मेरी मौसी सीमा बहुत ही खूबसूरत और चंचल स्वभाव की थी, पर उनमें एक कमी यह थी कि वह दाहिने पैर से अपाहिज थी। इस वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। बड़ी ही मुश्किल से एक शख्स उनके साथ शादी करने को राजी हुआ था। मौसी की शादी तो हो चुकी थी, पर उनके जीवन से चैन, सुकून और खुशियाँ जा चुकी थी, क्योंकि जिस शख्स ने सीमा मौसी से शादी की थी वह बहुत बड़ा शराबी और ना जाने किन किन लतों का आदी था। मैं अक्सर सीमा मौसी के घर मिलने आया करता था। मौसी मुझे देखकर बहुत खुश होती थी। मौसी मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करती और अपना दुख, मौसा की हरकतें और उनकी शिकायत मुझे बताती। मेरे घर पर रहने से उनकी बोरियत और तनाव थोड़ी कम रहती थी। इस वजह से वह मुझे हमेशा अपने घर बुला लेती थी। आज मेरी सीमा मौसी का जन्मदिन था। मौसा जी तो अपनी ही दुनिया में मग्न रहते थे। तो मैंने मौसी से फोन पर कहा, मौसी आज मैं आपका बर्थडे मनाऊंगा, शाम को मैं आपके घर आ रहा हूँ। मौसी जी काफी खुश हुई मेरी बात सुनकर। शाम जब मैं उनके घर पहुंचा तो सीमा मौसी मुझे देखकर मेरे पास आई। वह इतनी सजी धजी थी कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा था। मैंने कहा, मौसी यह क्या, आपने और किसी को नहीं बुलाया? अरे नहीं, बस तू आ गया यही बहुत है। वैसे भी तेरे मौसा जी को यह सब कहाँ पसंद आता है, बेकार ही टेंशन हो जाती। आज मौसी बिल्कुल पहले की तरह खुश और खूबसूरत लग रही थी। बर्थडे केक काटने के बाद मौसी मुझे केक खिला ही रही थी कि दरवाजे से मौसा जी लड़खड़ाती कदमों से अंदर आए और बेसुध होकर गिर पड़े। मैं उन्हें सहारा देकर उनके कमरे तक पहुंचाया। मौसी रो रही थी और अपने नसीब को कोस रही थी। मैं उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें चुप कराने लगा और कहा, क्यों आज के दिन तुम इसके लिए आंसू बहा रही हो जिसने तुम्हें आज तक कोई खुशी नहीं दी? मौसी आंसू पोंछते हुए बोली, मैंने तेरे लिए कुछ पकवान बनाए हैं, मैं लेकर आती हूँ। मौसी मुझे अपने हाथों से पकवान खिला रही थी। जब हम खाना खा चुके थे तो काफी देर तक एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैं उनकी बातों में इतना खो चुका था कि मुझे समय का होश ही नहीं रहा। रात के 10 बज चुके थे, ऊपर से ठंड का मौसम। मैं अपने घर जा ही रहा था कि तभी मौसी ने मुझे घर जाने से रोक लिया और कहा, इतनी ठंड में कहाँ जाएगा, सुबह चले जाना। पर मौसी, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, नहीं जाना है बस। फिर मौसी ने कहा, तू यहीं सो जा, मुझे थोड़ा कुछ काम है, मैं निपटा कर आती हूँ। मैं कमरे में आराम करने लगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने टीवी पे एक मूवी चला दिया जिसका नाम था बेबसी। थोड़ी देर बाद मौसी भी आ गई। कमरे का बेड बहुत बड़ा था, सो हम वहीं सो गए। सुबह उठकर मैं जब अपने घर जा रहा था तो मौसी कुछ उदास सी थी। फिर मैंने कहा, आप चिंता मत करना, अपने लोग ही अपनों के काम आते हैं। वैसे तो मैं यहाँ आता ही रहता हूँ, फिर भी आपको कभी कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लेना, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। मेरी बात सुनकर मेरी मौसी के चेहरे पर खुशी आ गई थी। जब भी मौसी मुझे बुलाती है तो मैं उनसे मिलने उनके घर चला जाता हूँ।